सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको 9वें पाठ का अनुवाद समझा रही हूँ। ध्यान से समझना। पाठ का नाम है बच्चों आपका अंगुलीयकम प्राप्तम। ठीक है, अंगुली प्राप्त कर, अंगुलीयकम का मतलब अंगूठी प्राप्त करना, पाठ का नाम। ठीक है ना बच्चों। ये जो पाठ है आपका, ये कहाँ से लिया गया है? ये एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये एक संस्कृत के महान कवि हुए हैं कालिदास। ठीक है, उनके द्वारा लिखित है। बहुत ही रोचक कहानी है, सभी बच्चे ध्यान से समझना। ततः प्रविशन्ति नागरिकः शयालः बद्धं पुरुषम आदाय रक्षकौ च। ततः प्रविशति का मतलब तब प्रवेश करते हैं नागरिक। ठीक है, नागरिक प्रवेश करते हैं, शयाल प्रवेश करता है, बंधे हुए व्यक्ति को लेकर रक्षकौ च। रक्षकौ का मतलब दो, रक्षक, च का मतलब और। जब नाटक शुरू होता है तो कौन कौन प्रवेश करते हैं? कुछ नागरिक हैं, शयाल है, एक बंधा हुआ व्यक्ति और उसको लेकर आए हुए दो रक्षक हैं, ये सब प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले रक्षकौ, जो रक्षक हैं वो बोलते हैं, ताड़नस्य अभिनयम कृत्वा अरे कुंभिलक कथय कुत्र तव्या एतत् राजकीयम अंगुलीयकम प्राप्तम। रक्षक ताड़नस्य अभिनयम कृत्वा का मतलब है पीटने का अभिनय करके, मतलब पीटने का नाटक करके। बच्चों, अभी मैंने बताया ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, उससे लिया गया है ये अंगुलीयकम प्राप्तम पाठ। तो नाटक में क्या किया जाता है? अभिनय। ठीक है, तो वो जो रक्षक हैं वो पीटने का अभिनय करते हैं। अरे कुंभिलक, कुंभिलक एक तरह का गाली देने वाला शब्द होता है पुराने ज़माने का। ठीक है, तो अरे कुंभिलक कथिय, कथिय मतलब कहो, कुत्र तव्या एतत् राजकीयम अंगुलीयकम प्राप्तम। कुत्र मतलब कहाँ से, तव्या मतलब तुझे, एतत् मतलब यह, राजकीयम अंगुलीयकम राजा की अंगूठी, प्राप्तम मतलब प्राप्त हुई। तुम्हें ये राजा की अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई? एतस्मिन् तु राज्ञानाम उत्कीर्णम विद्यते। इस पर तो राजा का नाम उत्कीर्ण विद्यते मतलब लिखा हुआ है या छपा हुआ है। आगे देखो बच्चों। बद्ध पुरुष है, तो बंधा हुआ व्यक्ति कहता है, भयस्य अभिनयम कृत्वा, भय का नाटक करते हुए या डरने का नाटक करते हुए, भवन्तः प्रसीदन्तु आप सब प्रसन्न हो, अहम न ईदृश कर्म करें, मैं इस तरह का काम करने वाला नहीं हूँ। किस तरह का? चोरी जैसा खराब काम या गंदा काम करने वाला नहीं हूँ। जानुक, तो उनमें जो जिन्होंने पकड़ रखा है उनमें एक जानुक व्यक्ति है, वो कहता है, किम शोभन ब्राह्मण इति मत्वा राजा तुभ्यम दानम दत्तवान। तो क्या एक अच्छा ब्राह्मण जानकर राजा ने तुम्हें यह दान में दी है? जो अंगूठी है उसके पास, उसको, राजा की अंगूठी खो गई है, उसको सब ढूंढ रहे हैं, और उस मछुआरे के पास वो अंगूठी मिलती है। तो पूछ रहे हैं जो रक्षक हैं कि तुम्हारे पास कहाँ से आई अंगूठी? तो इसका अर्थ है कि उनको शक है किसने चोरी की है। तो कहता है कि नहीं, मैं इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो फिर वो ताना मार रहे हैं रक्षक, तो क्या राजा ने एक अच्छा सा ब्राह्मण तुम्हें समझकर ये अंगूठी तुम्हें दान में दे दी है? तो बंधा हुआ व्यक्ति कहता है, शृणु तो दाने, तुम ये सारी बात सुनो। अहम शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवर अस्मि। मैं, अहम का मतलब बच्चों मैं, शक्रावतार के तीर्थ का निवासी, धीवर होता है बच्चों मछुआरा, अस्मि का मतलब होता है हूँ। मैं शक्रावतार तीर्थ का निवासी एक मछुआरा हूँ। तो सूचक है, सूचक कहता है, धूर्त, अरे धूर्त, किम अस्माभि तव जाति पृष्ठा? क्वेश्चन मार्क है बच्चों यहाँ पर कि अरे धूर्त, क्या हमने तुम्हारी जाति पूछी है? तो शयाल कहता है, सूचक सर्वम क्रमेण कथयतु, इसे सारी बात लगातार कहने दो, मतलब कहने का इसे बीच में मत रोको। एनम मध्य माँ निवारे, इसे बीच बीच में मत रोको तुम। ठीक है, रक्षक कहते हैं, यथा भगवान आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा।
तो बंधा हुआ व्यक्ति फिर से कहता है, अहम मत्स्य विक्रयेण कुटुम्बस्य भरणं करोमि। मैं, अहम का मतलब मैं, मत्स्य विक्रयेण मछली को बेचकर, कुटुंब का मतलब अपने परिवार का, भरणं करोमि पालन पोषण करता हूँ। उसका काम क्या है? मछलियाँ पकड़ना और उसको बेचना। मैं मछलियाँ विक्रय करके मतलब बेचकर, कुटुंब का अपने परिवार का, भरणं करोमि पालन पोषण करता हूँ। तो शयाल है, शयाल कहता है विहस्य मतलब हंसकर, विशुद्धम तव आजीविकाया साधनम, तुम्हारा जो आजीविका का साधन है, जिससे तुम अपनी आजीविका कमाते हो, वो काम है, वो बड़ा ही शुद्ध है। शुद्ध का मतलब साफ सुथरा है। वो भी उसको ताना मार रहा है। तो बंधा हुआ व्यक्ति कहता है, एकस्मिन् दिवसे मया रोहित मत्स्य खंडशः कृतः। एकस्मिन् दिवसे का मतलब है एक दिन, मेरे द्वारा रोहित मत्स्य मतलब एक मछली का नाम है रोहू मछली, ठीक है। खंडस्य कृत्य, खंड होते हैं टुकड़े, कृत्य मतलब किए गए। एक दिन मेरे द्वारा रोहित मछली के टुकड़े किए गए, या मैंने रोहू मछली के टुकड़े किए। तस्य उदरस्य, उदर होता है बच्चों पेट, उसके पेट से, अभ्यंतरे मतलब अंदर से, उसके पेट के अंदर से मया इदम रत्न शोभितम अंगुलीयकम प्राप्तम, उसके पेट के अंदर से मुझे यह, इदम का मतलब यह, रत्न शोभितम का मतलब है रत्न जड़ी हुई, अंगुलीयकम मतलब अंगूठी, प्राप्तम मतलब प्राप्त हुई। कैसी अंगूठी है? रत्न शोभितम, रत्न से जड़ी हुई। यह अंगूठी मुझे कहाँ से प्राप्त हुई? उस मछली के उदर से, उदर मतलब पेट, पेट के अंदर से प्राप्त हुई। अयम अस्य आगम वृतांत, अब इसके आगे की कहानी है। पश्चात तस्य विक्रियाय आगतः अहम अभ्याम ग्रहित है, उसके बाद उसको बेचने के लिए आए हुए, अहम मतलब मुझे, अभ्याम गृह्यते आप दोनों के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, अर्थात पकड़ लिया गया। उसके बाद की क्या कहानी है कि वो उसको बेचने जाएगा, और जब वो बेचने के लिए गया है, उसके बाद उसको बेचने के लिए आए हुए मुझे, आया हुआ मैं, अभ्याम ग्रहित का मतलब है आप दोनों के द्वारा पकड़ा गया। इदम श्रुत्वा ऐसा सुनकर, माम मारियत व मुंचत्वा, या तो अब मुझे मार दो चाहे अब छोड़ दो। मतलब कहने का, मैंने सारी कहानी बता दी है, इस कहानी को सुनकर चाहे अब आप मुझे मारें या मुझे छोड़ दें। अब शयाल कहता है, जानुक अस्य शरीरात मांसस्य गंधे निस्सरति, इसके शरीर से मांस की गंध आ रही है या निकल रही है। अस्य शरीरात मांसस्य गंधे निस्सरति, इसके शरीर से मांस की गंध आ रही है। अतः निसंशयम अयम मत्स्य मार्ग एव, इसलिए निसंशयम का मतलब है निसंदेह, अयम मत्स्य मार्ग एव यह मछुआरा ही है या मछली मारने वाला ही है। परंतु अस्य अंगुलीयकस्य प्राप्ति विचारणीय, लेकिन इसके अंगूठी प्राप्त करने की जो कहानी है वो विचारणीय है, मतलब विचार करने के योग्य है। जरूरी नहीं है कि यह सच ही बोल रहा है, हो सकता है ये सच भी बोल रहा हो या झूठ भी बोल रहा हो, तो इस पर विचार करना होगा। राजकुलम गच्छामि, राजमहल चलते हैं। तत्रैव, तत्रैव का मतलब बच्चों वहीं पर, अस्य निर्णय भविष्यति, इसका निर्णय होगा, मतलब फैसला होगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तत्रैव मतलब वहीं पर, इसका फैसला, भविष्यति मतलब होगा। यहाँ पर बच्चों ये आपका पाठ है जो आपका है अंगुलीयकम प्राप्तम पाठ, इसका अनुवाद कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार इसके बारे में फिर से बता देती हूँ मैं। जो ये अंगुलीयकम प्राप्तम पाठ है, ये एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कवि कालिदास के द्वारा लिखित है, रचित है। उसमें से ये एक छोटा सा हिस्सा है जो वहाँ से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि एक मछुआरा है, उसको रोहू मछली के पेट से क्या मिलती है? रत्न जड़ित अंगूठी मिलती है। जब वो उसको बेचने के लिए जाता है तो जो राजा के रक्षक हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई है। तो मछुआरा अपनी सारी कहानी उसे बताता है।
ठीक है। लेकिन वे लोग फैसला नहीं कर पाते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो कहते हैं कि हम इसे राजमहल ही लेकर चलते हैं, राजा ही वहाँ पर निर्णय करेंगे कि ये बात सच है या झूठ है। तो इस पाठ में इतना ही है बच्चों। आशा करती हूँ आपको अनुवाद समझ आ गया होगा। सभी बच्चे अच्छे से अनुवाद को याद करेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।